नमस्कार। मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। उसे अलग किया, फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो। जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थे। नोखे राम कभी कभी उसे चीलम भरने या चरपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो नहीं करनी पड़ेगी। भोला ने कहा, तो यही सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे आती। वो अकेले उसे यहाँ अपने आश्रम में रखने की हिम्मत नोखे राम में न थी। वह टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिख मत कर। अब तो यहाँ बहुएं भी नहीं हैं। तेरे ही हाथ में सब कुछ होगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी हो लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतिया होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहन ले। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। हर एक बात की टोल लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई। कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी नोखे राम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, अरे नोहरी रानी, इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा। सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, ज़रा मेरे सामने आए तो देखो। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी हैं। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं, और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊँचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरे की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ की तो अच्छा न होगा, कह देती हूँ।
ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज। नोखे राम को क्या फांस लिया, समझती है सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखे राम ने चाह न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लग गया, जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी चार, लंपट, मुँह झौसा और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गए और अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगे। नोखे राम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानते थे। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखे राम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियाँ सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भावे सिकोड़ कर बोले, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मुँह खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखे राम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुँचे। पहुँचकर लगे ललकारने, आ जा, बड़ा मर्द है तू, मूछें उखाड़ लूँगा, खोद कर गाड़ दूँगा, निकल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊँगा। सारी पटवारी गिरी निकाल दूँगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए, दम साधे, जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और सामत आए, उतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने इन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई। किसी के पास कोई प्रमाण न था, लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगने आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसाती क्या? अब नोहरी गांव की रानी थे। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम से बहुत काम निकाला जा सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी यह अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर रहना न चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा अधर्म उनकी दृष्टि में दूसरा काम न था। उन्हें कुल 3 रुपये माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ में लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तम्बाकू पीने को धेला मैसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उसे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थका हारा था और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलने खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी और नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, 1 रोटी टुकड़ा तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने ना जाऊँगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती। लाज तो घोलकर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी।
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुख में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज़ गहनी गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चली कि नोहरी ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरफ बैठ गए। एक ज़माना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपास में बंधे हुए हैं और किसी तरह नहीं निकल सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वो पर्दा नहीं खोलना चाहते हैं। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों से निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं है तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच पर भी जमीन दबा ले। न वह यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन का उत्तेजना देने का प्रयास करते थे। एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का, डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब के संयोग से होरी की वो गाँव भर के ऊपर थे। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में न पड़ना चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना होगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी न थी कि क्या खिचड़ी पकड़ी है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल न पता चला। खुर्क अमीन उसकी ऊँख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ कि सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की कारस्तानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल न सके। और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ न बिगाड़ सके। उधर ऊँख 150 रुपये में नीलाम हो गए और बोली भी हो गई मंगरू शाह के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। माता दिन में भी धनिया की गाली सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्यों हो? जाकर पटवारी से पूछते नहीं, यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा,
पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा है। तेरी गालियाँ क्या उन्होंने न सुनी होगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियाँ मिलेंगी ही। तू गालियाँ भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत की नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा? गालियाँ देकर अपने जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ हाँ, मेरे और तेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे रोक नहीं सकता। अब वो चीज़ मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहर में सिंचाई रुकवाई की थी। वह सब तूने किया, मगर वह चीज़ मंगरू शाह की है। हम उसके कर्जदार नहीं हैं। ऊब तो गए, लेकिन उसके साथ एक नई समस्या पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किसी जमानत पर रुपए न देगी। अभी उसके पहले ही के 200 पड़े हुए थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दें। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा। मैं इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत है, पेड़ पालो है, घर है, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जारी, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को दया में मिला देती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा। अब धनिया ने उसी पर दिल का गुब्बार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्म आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है ज़मीन रेहन रख दो। ज़मीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर ज़मीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास ज़मीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुंदरी पहनने सामने से आती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चले समधन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोले, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना है इसी सहालग में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता भेजना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला। अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया, और सामान का क्या करना है? कुछ कन्या तो ही देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे? मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर खर्च करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो,
तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करो, तुमसे कौन पड़ता है। बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा। बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्र तक नहीं भेजता, रुपए क्या भेजेगा। यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना, बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल में चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ होती है। नहीं, अभी है ही कै दिन के। वर तो ठीक हो गया है ना। हाँ, वर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वो सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी, लोग चकित होकर रहेंगे। नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जिस पर हंसे या उस पर आवाज़ कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने ही उसकी ओर देखा। नहीं नोहरी, दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, हमारी और तुम्हारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी होती तो क्या मेरी हंसी न होगी। कैसे भी हो, पर अब तो हम तुम्हारे समधिन हैं। होरी ने संकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों ही का तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतज़ाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए। धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हों तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ। सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही करो, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना जुटा सकें तो तुम्हें बुरा भी लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इसे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी ही है। मुझे अभी रुपयों की ऐसी जल्दी नहीं है तो तुम्हें इसे ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपए चाहिए, तुम कितने दे सकोगी। 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं, जो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपये हैं, वह मैं दे दूँगी। तो इतने में बड़ी खुशफैली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है। मगर ठकुराइन, आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाए। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली उल्टा नोहरी उनके सामने वरदान से बैठे थे। इस समय उसकी उन आँखों में
कितनी सहृदयता, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नूरी उठ खड़ी हुई और वह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना। मैं तो चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठा कर पहुँचाऊँ। नोखे राम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते महतो को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि चार आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे खुद पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है। मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके, न हंसे। यह सब तो केवल पर्दे में ही हो सकता है। पूछो मेरी ओर कोई ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वो तुम्हारे पास किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है। होरी ने ठकुर सुहाती की, यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए अब तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी? तुम मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोचा लेकर बैठता था, वहाँ एक दूसरा खोचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने की कोई जगह न थी, कहाँ जाए। द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता था और जब कुछ खेलने को न हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर तो कभी धनिया ने नहीं खिलाया, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली छुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी की नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थीं। किसी काम में उसका मन न लगता। खोचा लेकर जाता तो घंटे भर में ही लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्के वाले रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था। झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं नहीं मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह है कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप खड़ी रहे, कोई उसे न बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था।
स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर ज़बरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन जुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया तो जुनिया को सिर पर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के एक ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा, उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो